हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 29 अक्टूबर दिन बुधवार। आइए जानते हैं खास खबर, इंपॉर्टेंट नई जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी में 76वां जिला बनाने की तैयारी है। एक और नया जिला बनेगा। 2 जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर बन सकता है कल्याण सिंह नगर। अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर कल्याण सिंह नगर नाम से एक नया जिला बनाया जाएगा। पूर्व सांसद राजवीर सिंह की मांग पर सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। अच्छा, बीएड का शानदार विकल्प 4 वर्षीय आईटीईपी कोर्स यूपी की एक और यूनिवर्सिटी में मिलेगा। 12वीं के बाद होगा दाखिला। दोस्तों, गोरखपुर में आईटीईपी का रास्ता साफ हो गया है। नए सत्र से यहां पर आईटीईपी में भी दाखिला होगा। यहां बीबीए पाठ्यक्रम की तर्ज पर छात्रों को वार्षिक शुल्क देना होगा। यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 4 नवंबर को होगी शादी। एक दूजे के होंगे 1200 जोड़े। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सामूहिक विवाह योजना का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में 4 नवंबर को 1200 जोड़े शादी करेंगे। यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादियों के लिए होता है, जिसमें सरकार वित्तीय सहायता देती है। इस योजना से बाल विवाह रोकने में भी मदद मिलती है। सामूहिक विवाह योजना का आयोजन सरकार करती है। सभी धर्मों के जोड़े इसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, भारत में भी बनेगा रूस के सिविल एयरक्राफ्ट SJ-100। देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी 90% प्लेन्स इंपोर्ट होते हैं। रूस के SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट भारत में भी बनेगा। इसके लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है। ये छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी देने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो नोएल टाटा ने मेहुल मिस्त्री का रिटायरमेंट रोक दिया है। खत्म हो रहा था 3 साल लंबा कार्यकाल। रतन टाटा के करीबी थे मेहुल मिस्त्री। अच्छा, जरा विजुअल आप देखिएगा। गुजरात के पेड़वाड़ा गांव में घुसा है 8 शेरों का झुंड। रात भर गांव की गलियों में टहले, गाय का शिकार किया। लोगों ने छतों से वीडियो बनाए हैं। गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के एक बार फिर से शेरों की आमद ने दहशत फैला दी है। कोडीनार तालुका के पेड़वाड़ा गांव में सोमवार की रात एक साथ 8 शेरों का झुंड घुस गया। सबसे पहले इनमें से एक शेरनी ने सड़क पर बैठे मवेशिए पर हमला किया है। शेरों ने कुछ घरों में भी घुसने की कोशिश की, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। काफी देर तक गांव की सड़कों पर घूमने के बाद झुंड ने एक गाय का शिकार किया है। जमैका से टकराएगा 2025 का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा। हवा की रफ्तार 242 किलोमीटर की होगी। 6 लाख से ज्यादा लोग ऊंची जगहों पर भेजे गए हैं। दोस्तों, मस्क का AI पावर्ड ग्रोकीपीडिया लॉन्च होते ही क्रैश हो गया। अब चालू किया गया है। विकिपीडिया को टक्कर देने का दावा है। मस्क बोले ये ट्रुथफुल और वॉइस फ्री होगा। वही दोस्तों, अमेज़न 30,000 कारपोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहा। HR और ऑपरेशन से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं। महामारी के दौरान ओवर हायरिंग हुई थी, लेकिन अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अमेठी में स्मार्ट मीटर लगने की कवायद शुरू हो चुकी है। 28,000 मीटर लगेंगे। नए कनेक्शन पर खर्च 3 गुना बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, 3,81,000 घरों में ये मीटर लगाया जाएगा, जिनमें से अब तक 28,000 मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। यूपी में भाजपा नेता बोले 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ, शादी हम कराएंगे, नौकरी भी दिलवाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। भास्कर की तरफ से बड़ी खबर आई है। सिद्धार्थनगर में भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि अगर मुस्लिम लड़के 2 हिंदू लड़की को ले जाते हैं और मुस्लिम बनाते हैं, तो तुम 10 मुस्लिम लड़की लेकर आओ, शादी विवाह का पूरा खर्चा हम करेंगे, सुरक्षा की गारंटी भी देंगे। अयोध्या राम मंदिर का ध्वज आंधी तूफान में भी फहराएगा। 360 डिग्री घूमेगा। पीएम मोदी 25 नवंबर को फहराएंगे। 10,000 मेहमान बुलाए गए हैं। 3,000 रूम पहले से बुक किया गया है। नवंबर में 11 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 4 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसमें गुरु नानक जयंती भी शामिल है। सोना चांदी की कीमत एक बार फिर से कम होने लगी है। 1913 रुपए सोने के दाम कम हुए हैं। चांदी 1631 रुपए सस्ती हुई है। 8 दिन में गोल्ड की कीमत 10,420 रुपए कम हुआ है। चांदी की कीमत 25,830 रुपए कम हुई है। 3 वजहों से अब सोना चांदी की कीमत में गिरावट आ रही है। पहला तो लोग अब खरीदारी कम कर दिए हैं, क्योंकि त्योहार बीत गया। अब ऐसे में इसके रेट में कमी आ रही। यूपी के 7 जिलों में बारिश हो रही, तो 11 जिलों में अलर्ट है। लखनऊ, आगरा, गोरखपुर में बरसात हो रही। 3 दिन ऐसे ही मौसम रहेगा। मथुरा, बस्ती, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, कुशीनगर, अयोध्या में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जौनपुर, भदोही, आजमगढ़ समेत 20 से ज्यादा जिलों में बादल छाए हैं। अच्छा, डेट मार्केट में निवेश पर डिस्काउंट मिलेगा। सेबी का प्रपोजल है। महिलाओं, सीनियर सिटीजन और रिटेल निवेशकों को बॉन्ड खरीदने में अब छूट मिलेगी। दोस्तों, वाराणसी में छठ महापर्व का ड्रोन वीडियो देखिएगा। 84 घाटों पर गूंजी है छठी मैया की गीत। महिलाओं ने सूर्य को अर्घ देकर व्रत को पूरा किया है। विदेशी भी पहुंचे थे।
ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करेगा जापान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम तकाइची से मुलाकात की। ट्रेड और सिक्योरिटी पर भी बातचीत हुई है। वह किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। 2000 रुपए 21वीं किस्त का नवंबर में 6 तारीख से पहले मिलेगा। 6 नवंबर को बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में पीएम मोदी यानी केंद्र सरकार नवंबर में 6 तारीख से पहले बिहार चुनाव से पहले खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर करेगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही वेबसाइट पर कोई आधिकारिक जानकारी आई है। लोगों ने बताया है, मीडिया रिपोर्ट में खबर यही है कि किसान निधि 2000 रुपए 6 नवंबर से पहले मिलेगा। समय रैना ने नेत्रहीन का मजाक उड़ाने पर माफी मांगी है। बर्थडे पोस्ट में कहा, शो से हुई तकलीफ के लिए गहरा अफसोस है। आपकी ताकत हमारी प्रेरणा है। इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स पर अश्लील टिप्पणी किए जाने से हुए विवाद के अलावा समय रैना के खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडी शो में एक नेत्रहीन नवजात का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगा था। फरवरी में हुए विवाद के बाद समय ने अब अपने बर्थडे के मौके पर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि दोनों देशों में चीनी आयात पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने से बचने के लिए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि चीन पर लागू होने वाला 100% एक्स्ट्रा टैरिफ अब नहीं लगेगा। चीन फिर से अमेरिकी सोयाबीन की खरीद शुरू करेगा। दोस्तों, मेरठ में 90 दुकानें और ढहाई जाएंगी। बाजार बंद कर व्यापारी धरने पर बैठे हैं। खाना बना रहे, बोले रिश्वतखोरी का खामियाजा अब भुगत रहे। इसका कुछ विजुअल आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम में हर महीने आप 20,500 रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसमें मिलता है 8.2% का ब्याज। समझ लीजिए इनकम की पूरी गणित क्या है। सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दर में बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो अपने लिए हर महीने इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में आप निवेश कर सकते हैं। यही सही रहेगा। इस स्कीम में एक मुश्त पैसा लगाकर आप अपने लिए रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अभी इस पर 8.2% का सालाना ब्याज मिलता है। इस स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है, यानी 3 महीने में अधिकतम 61,500 रुपए का ब्याज हासिल आप कर पाएंगे, जो मंथली बेसिस पर 20,500 रुपए होगा। अधिकतम 30 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। कितना निवेश करने पर हर 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, स्क्रीन पर आप देख लीजिए।